जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए हफ्ते का आगाज़ हो चुका है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो इंतहाई अहम केस है उसकी समाअत भी शुरू हो चुकी है। फुल कोर्ट बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा है और आज इस केस में फैसले का इम्कान है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ये वो कानून है जिस पर जो माजी में हुकूमत थी पीडीएम की, जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थे तो एक कानून पार्लियामेंट की तरफ से पास किया गया था कि जिसमें जो चीफ जस्टिस है वो अकेले सो मोटो नहीं ले सकेंगे और कोई भी केस अगर समाअत के लिए मुकर्रर होगा तो उसमें 2 सीनियर जजेस से वो एक कमेटी बनाकर उनसे मुशावरत भी करेंगे। तो जब से काजी फायज ईसा साहब ने अपना ओहदा का हल्फ संभाला था, उन्होंने फौरन जो है इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया और उसके बाद 2 समाअतें हो चुकी हैं, लेकिन इसके ऊपर फैसला नहीं हो सका था। चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये वाज़ेह रिमार्क्स दिए गए थे कि वो जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं कर लेते तब तक वो बड़े केसेस समाअत के लिए मुकर्रर भी नहीं करेंगे और कोई सो मोटो भी नहीं लेंगे और अभी तक उन्होंने कोई सो मोटो नहीं लिया। काजी फायज ईसा साहब इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा वो समझे जाते हैं, मशहूर हैं कि जब भी कोई मामला होता है, जब माजी में वो जस्टिस थे तो वो सो मोटो ले चुके हैं और इसके अलावा जब उन्होंने चीफ जस्टिस का ओहदे का हलफ नहीं संभाला था तो एक वाकया जो मसीह बरादरी के साथ पेश आया था वो वहाँ का भी विजिट करके आए थे। तो इंसानी हकूक के लिहाज से वो काफ़ी ज़्यादा समझे जाते हैं कि वो सो मोटो ले सकते हैं, ये इनके ऊपर अपना किरदार अदा कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल इस बीच में अब ये कहा जा सकता है कि इस वक्त रुकावट है जिसका फैसला नहीं हो रहा और आज इसका फैसला हो सकता है। चीफ जस्टिस की तरफ से गुज़श्ता जो समाअत थी उसमें ये कहा गया था कि हम तमाम जो फ्रीकैन उनको सुन की कोशिश करेंगे कि आप इसका फैसला कर दें और आज चूंकि जो आबिद जुबैरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उन्होंने दलाइल का आगाज़ कर दिया है और उससे पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से और वफाक की तरफ से अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। तो आज मुमकिन तौर पर फुल कोर्ट बेंच इसका फैसला सुना देगा। इससे पहले नए चीफ जस्टिस नहीं आए थे तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो साबिक चीफ जस्टिस थे उन्होंने इस केस को जो है इसके ऊपर हुक्म इम्तना दिया था और इस केस को ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है इसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया था और उस वक्त जो है अक्सरियती जो जजेस थे जो इस वक्त इस बेंच में मौजूद हैं उन्होंने ये फैसला दिया था। देखना ये होगा कि फुल कोर्ट बेंच में कितने जजेस की इस केस को हमायत हासिल होती है और कितने जजेस इसकी मुखालफत करते हैं और इसका फैसला क्या होता है और फिर उसके बाद काजी फायज ईसा साहब कितने सो मोटो लेते हैं और किस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट को लेकर चलते हैं और अपना रोल प्ले करते हैं।